पकड़ में आ रही है? सर वो उसके बाद वो जो उसको खत्म होने के बाद में कुछ पता ही नहीं लगता है। उसके जो जहाँ खत्म हो रही है ना वही फील करो, कुछ फील हो रहा है उसके आगे, बीच में ऐसा फील होगा इस टाइप से, बीच में बाइफर्केशन फील होगा थोड़ा। मतलब छोटे छोटे दिख रहे हैं। हाँ वही है, बॉडी हीट में भी नहीं है, प्रेगनेंट भी नहीं है, इसलिए एकदम फ्लैक्सिड है, एकदम लूज है, ढीले है। हाँ और हीट में होते हैं तो एकदम रिजिड होते हैं, टाइट होते हैं, अपने को फील भी होता अपने है। आराम फील होगा। हाँ। प्रेगनेंट होगी तो एक बड़ा फील होगा, वो बाइफर्केशन जो फील होता है ना दो होने वाला, वो फील नहीं होगा। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रेक्टल पाल्पेशन के बारे में, यानी एआई और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस यानी पीडी करने से पहले रेक्टल पाल्पेशन किस तरीके से किया जाता है, इसके ऊपर एक वीडियो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें अपन ये जानेंगे कि रेक्टल पाल्पेशन किस तरीके से किया जाता है। एआई और पीडी करने से पहले अपने को एनिमल को अच्छे से चेक करना होता है, उसके बाद ही उसका अपन आगे की कार्रवाई उसमें करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अपन देखेंगे कि रेक्टल पाल्पेशन कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि एनिमल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, ये मान लीजिए एनिमल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है जिसमें ये यूटेराइन होर्न्स होते हैं, इस तरीके से बाइफर्केशन होता है, ये यूटेराइन होर्न्स है और यहाँ पे ये ओवेरीज होती है। ठीक, ये जो पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं सर्विक्स, जो कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, नलिकाकार संरचना, जिसे क्या बोला जाता है, सर्विक्स बोलते हैं। ये इसकी बाहर वाली ओपनिंग होती है जिसे वल्वा बोलते हैं या वल्वा लिप्स बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसको वेजाइना बोला जाता है। इसके बाद में यहां से यूट्रस चालू होता है। ठीक है, यूट्रस, इस पार्ट को बॉडी बोलते हैं और इसको बोलते हैं होर्न्स, यूटेराइन होर्न्स। और ये जो है इनको बोलते हैं अपन ओवेरी, जहां से ओवुलेशन होता है, अंडा निकलता है, यहाँ पे आता है। अब देखिए, जब रेक्टल पाल्पेशन अपन करते हैं, इसकी शुरुआत अपन करेंगे रेक्टम के थ्रू। इसके ऊपर क्या है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एनल ओपनिंग। एनल ओपनिंग जहां से हाथ इंसर्ट करना होता है, ये पार्ट होता है इसका रेक्टम का। अब रेक्टल पाल्पेशन में क्या करना होता है, अपने को लेफ्ट हैंड इसके एनल ओपनिंग से रेक्टम में इंसर्ट करना होता है। हाथ को इंसर्ट करने से पहले एक ट्यूब पहननी होती है, उसके बाद में उसको अच्छे से लुब्रिकेट करना होता है, फिर रेक्टम में इंसर्ट करना होता है। रेक्टम में इंसर्ट करके उसको एंटी क्लॉकवाइज अपन घुमाते हैं। उसके बाद में ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ये अपनी पकड़ में आना चाहिए, हाथ में आना चाहिए। अब इसमें ध्यान क्या रखना होता है अपने को कि कितना हाथ इंसर्ट किया जाए। कुछ लोग हैं वो बहुत ज्यादा हाथ इंसर्ट कर देंगे। शुरुआत में जब शुरू करते हैं रेक्टल पाल्पेशन या एआई पीडी का काम जब प्रारंभ किया जाता है, तो ये ध्यान में रखना होता है कि हाफ ऑफ पाम, यानी ये जो अपना हथेली का पार्ट है उसके बाद में ये जो पार्ट है इसका हाफ, ये पर्याप्त होता है जो बफेलो होती है या अपनी जो देसी गाय होती है उनके लिए। एचएफ और जर्सी जो कैटल होते हैं उनके लिए थोड़ा आगे अपने को जाना होता है। सबसे सिंपल पॉइंट इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे ही हाथ इंसर्ट किया, लैंडमार्क क्या है इसका, सर्विक्स है। सर्विक्स को अपने को होल्ड करना होता है। सर्विक्स को होल्ड करने के बाद जैसे ही अपन आगे जाएंगे तो ये यूट्रस और बाइफर्केशन अपने को फील हो जाएंगे। ठीक है, ये बातें अपने पिछले वीडियो में भी की थी। आज के इस वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं, फील्ड में किस तरीके से ये काम अपन करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की। पीडी जब एनिमल की जाती है तो उसमें ये ध्यान रखना होता है, बैक रैकिंग से रेक्टम को पूरा खाली करके एंटी क्लॉकवाइज जब अपन सर्विक्स को होल्ड करते हैं, सर्विक्स के आगे अपन जाएंगे तो वहां पे अपने को यूट्रस फील होगा, बाइफर्केशन फील होगा। अगर एनिमल हीट में है तो जो दोनों होर्न्स होते हैं वो रिजिड होंगे, टाइट होंगे, जैसे अपनी अंगुलियां होती है उस तरीके से अपने को एकदम रिजिड टाइट फील होंगे। एनिमल हीट में नहीं होगा तो दोनों जो यूटेराइन होर्न्स होंगे वो एकदम फ्लैसिड, लूज, ढीले ढाले अपने को वहां पे महसूस होते हैं। अगर एनिमल प्रेग्नेंट है उस कंडीशन में एक यूटेराइन होर्न होता है, वो इनलार्ज साइज का होता है, बड़ा हुआ होता है। ठीक है, उस केस में बाइफर्केशन अपने को इजीली फील नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में। अब बात करते हैं दोस्तों एआई की। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने से पहले अपने को प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हर एनिमल का करना होता है। कभी भी यहाँ पे अपने को ओनर की बात नहीं माननी होती कि एनिमल हीट में है या जो भी वो बताए उस पर अपने को बिलीव नहीं करना होता है। फाइनली डिसीजन अपने को ये लेना होता है कि एनिमल प्रॉपर हीट में है या नहीं है। सबसे पहले इसमें प्रेगनेंसी रूल आउट करते हैं, एनिमल की पीडी करते हैं, एनिमल कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है ऑलरेडी। अगर एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है उसके बाद क्या एनिमल प्रॉपर हीट में है, प्रॉपर हीट में होगा तो ही अपन उसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जाते हैं। अब एआई पास कैसे करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। जो
नए एआई टेक्नीशियन होते हैं उनके लिए बहुत ही दुविधा का विषय होता है, एआई गन उनसे पास नहीं होती है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, एआई गन को लोड करने के बाद वो अलग वीडियोज में अपन देखेंगे कि एआई गन को लोड कैसे करते हैं, एआई गन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस तरीके से सीट लगाते हैं, ठीक है, वो सब चीजें आगे देखेंगे। अभी बात करें अपन गन को जब अपन इंसर्ट करते हैं तो उसमें ध्यान रखना है अपना हाथ रेक्टम से अपने को सर्विक्स होल्ड करनी है पहले, ठीक है, एक हाथ से, दूसरे हाथ से अपन एआई गन को इंसर्ट करते हैं और ये जो एंगल ऑफ इंसर्शन है ये लगभग कितना होना चाहिए, 45 डिग्री के एंगल पे अपन इंसर्ट करते हैं इसको, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे अपन देख भी सकते हैं वीडियो में कि एआई गन को एंटर करते टाइम एंगल का कितना बड़ा रोल होता है। इसमें देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे अपन इंसर्ट करेंगे यहाँ पे यूरिनरी ओपनिंग होती है, ठीक है, जिससे यूरिन पास आउट होता है। उसके बाद में अब आगे जाएंगे तो यहाँ जैसे ही अपन गन को इंसर्ट करेंगे तो वो एंगल से इंसर्ट करते हुए उसको सीधा करना होता है और अंदर भी डालना होता है। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, ये जो वेजाइना का पार्ट है इसमें वेजाइनल फोल्ड्स होते हैं, इसकी जो म्यूकोजा होती है उसके फोल्ड्स की वजह से एआई गन अटकती है, एआई गन आगे नहीं जा पाती, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ये जो इसकी ओपनिंग होती है इसमें नहीं जाना चाहिए। इसके बाद में जो वल्वार फोल्ड्स होते हैं उनको अपने को सीधा करना है, ठीक है। सर्विक्स को पकड़ के आगे की तरफ अपन पुल करते हैं, आगे की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से जो वेजाइनल फोल्ड्स होते हैं वो सारे हट जाते हैं और वो एकदम ओपन ट्रैक्ट हो जाता है, सीधा ट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद में ये जो ओपनिंग है, ठीक है, इसमें अपने को गन पास करनी होती है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओस बोला जाता है, इधर इंटरनल ओस होता है जो कि सर्विक्स की ओपनिंग है, ये बाहर वाली और ये अंदर वाली। तो इसके अंदर एआई गन जब अपन पास करते हैं तो एआई गन कहाँ पे अटकती है, यहाँ से इधर चली जाती है। ये जो पार्ट होता है इसको मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ समझने के लिए। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये ओपनिंग है, ठीक है, इस तरीके की ये ओपनिंग है। जब एआई गन अपन डालते हैं तो वो या तो इधर जाती है या इधर जाती है, यहाँ पे जाके अटकती है। तो उसको अपने को पास कहाँ करना है, इधर सीधा पास करना है। तो उसको सीधा पास करने के लिए वही सर्विक्स को होल्ड करके आगे की तरफ पुल करना होता है और इस एक्सटर्नल ओस में अपने को सर्विक्स पास करनी होती है। इसके बाद में अपन एआई करते हैं, सीमन डिपॉजिट करते हैं या इंट्रायूटेराइन करते हैं तो उसमें मेडिसिन अपन डिपॉजिट करते हैं। तो ये विशेष सावधानी का काम होता है जिसको डे बाय डे अपन अलग अलग वीडियोज में देखते रहेंगे।